लेना है, ठीक है। तो इस गियर में बाइक चल रही है, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, मोइन गैराज की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाई दी दुनिया की पहली सीएनजी बाइक, लेकिन यार मैं कुछ चीज़ें वीडियो में कवर करना भूल गया था, वो इस वीडियो में कवर करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बाइक का सीएनजी सिलेंडर कहाँ पर लगा हुआ है। ये दुनिया की पहली सीएनजी बाइक है, लेकिन पिछली वीडियो में मैं आपको इसका सिलेंडर दिखाना भूल गया था कि इसका सीएनजी सिलेंडर कहाँ पर फिट है और कितने किलो इसमें गैस आएगी, और बाइक सीएनजी पर चल रही होगी तब आपको कैसे पता लगेगा, और अगर पेट्रोल मोड पर बाइक चल रही होगी तब आपको कैसे पता लगेगा। आज इस वीडियो में सारे ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो भाई अब आपको दिखाते हैं इसका सीएनजी सिलेंडर कहाँ पर लगा है। सबसे पहले मैं चाबी को यहाँ पर निकाल लेता हूँ। ये आप देखो सीट इस बाइक की कितनी ज़्यादा लंबी है, देख रहे हो भाई। 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन भाई 4 लोग मत बैठाना, नहीं तो आपका चालान कट जाएगा। 2 ही लोगों के लिए है प्रॉपर, ठीक है। तो मैंने चाबी को निकाल लिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सीएनजी सिलेंडर देखने के लिए आपको ये सीट को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो चाबी को आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो भाई, इस तरीके का यहाँ पर लॉक है। पास से दिखा दो भाई, ये देखो, ये देख रहे हो भाई, ये है लॉक। अब आपको क्या करना है, इस लॉक में आपको इस तरीके से ये चाबी को लगाना है और यहाँ पर इस तरीके से घुमाना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इस सीट को यहाँ से उठा लेना है, ठीक है, और फिर इसे पीछे कर निकाल देना है। अब मैं सीट को रख देता हूँ यहाँ पर। तो भाई अब आपको दिखा देते हैं इसका सीएनजी सिलेंडर कहाँ पर है। ये देखो भाई, सीट के नीचे इसका ये सिलेंडर दिया गया है और आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा सीएनजी सिलेंडर है। ये देखो, कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा हिसाब से फिट किया है, बिल्कुल सीट के नीचे बहुत ज़्यादा हिसाब से फिट किया गया है, यहाँ से लेके और यहाँ तक। ये देखो भाई, इतना लंबा सीएनजी सिलेंडर है इसके अंदर। लेकिन ये 2 किलो का सीएनजी सिलेंडर है, लेकिन मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूँ भाई, इसमें 2 किलो सीएनजी नहीं आएगी आपकी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल एरिया में जो प्रेशर रहता है वो रहता है 180 या फिर 200, ठीक है। अगर आपके यहाँ का प्रेशर 180-200 है तो आपकी बाइक में जो है 1 किलो 800 ग्राम या फिर 1 किलो 700 ग्राम ही गैस आएगी, क्योंकि आमतौर से हमारे यहाँ लोकल में इतने ही प्रेशर रहते हैं जहाँ जहाँ सीएनजी पंप है हमारे, ठीक है। तो भाई आपकी बाइक में जो है 150 से लेके 160 रुपये तक की गैस आ सकती है, जहाँ 97-98 रुपये गैस है। जैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ जो है 97-98 रुपये सीएनजी गैस है, और दिल्ली में तो आपके यहाँ सीएनजी, दिल्ली में तो वैसे भी सीएनजी का कम रेट है, तो वहाँ पर और ज़्यादा कम रेट में आपकी टंकी फुल हो जाएगी, ठीक है। मैंने उस दिन इसका टैंक फुल कराया था सीएनजी वाला, तो इसमें आई थी 151 रुपये की गैस, ठीक है। 1 किलो 700 ग्राम या फिर 1 किलो 800 ग्राम ही गैस आएगी, इसमें 2 किलो प्रॉपर सीएनजी नहीं आएगी, ठीक है। सबसे पहले आपका मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया। तो 2 किलो सीएनजी भूल जाना भाई, 1 किलो 800 ग्राम ही इस बाइक के अंदर सीएनजी आएगी, ठीक है। अब आपको बता देते हैं भाई कि सीएनजी हम इसकी कहाँ से पड़वाएंगे, ठीक है। तो इस चाबी को यहाँ पर इस तरीके से लगाना है, मैं दिखा देता हूँ, पास से दिखा दो। चाबी को यहाँ पर लगाकर इस तरीके से घुमा लेना है आपको और ये खोल लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पेट्रोल भर सकते हैं। 2 लीटर पेट्रोल आएगा इसके अंदर, तो काफ़ी आराम से इसमें पेट्रोल भरना है आपको, तेज़ी से नहीं भरना है इसमें, ठीक है। और सीएनजी जब आपको फुल कराना है तो यहाँ से आप इसे खोलकर इसमें सीएनजी डलवा सकते हैं, यहाँ से आप सीएनजी डलवा सकते हैं, ठीक है। तो पतली नोजल है, पंपों पर आराम से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको पंप पर नहीं मिलेगी, ठीक है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया है कि सीएनजी कैसे डलवानी है आपको और पेट्रोल कैसे डलवाना है। और पेट्रोल मैं आपको बता दूं, पेट्रोल आपका 2 ही लीटर आएगा, ठीक है। पेट्रोल पूरा 2 लीटर आएगा, लेकिन सीएनजी 1 किलो 800 ग्राम आएगी, ठीक है। आपने सीएनजी सिलेंडर भी देख लिया और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि सीएनजी आप कैसे डलवाएंगे और पेट्रोल कैसे डलवाएंगे। अब आपको बताते हैं, आपकी बाइक पेट्रोल मोड पर चल रही होगी तब आपको कैसे पता लगेगा, और सीएनजी मोड पर चल रही होगी तब कैसे पता लगेगा। और यार इस बाइक में एक नेगेटिव भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। यार मुझे तो थोड़ा कमी लगी इसमें, तो आप बताना कैसा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले सीट को यहाँ पर लगा लेते हैं बाइक की। तो भाई यहाँ पे जो है ये थोड़ी सी गंदी हो गई है, अब इसे सीट को पहले लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, सीट को मैंने फिट कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ से देखो, मैं यहाँ से चाबी को ऑन करता हूँ। ये देखो भाई, तो भाई यहाँ पर जो है हमारा ये सीएनजी गैस दिखा रहा है कि हमारी बाइक में कितनी सीएनजी रह गई है, ये दिखा रहा है। और यहाँ पर हमारी स्पीड दिखेगी और यहाँ पर दिखेगा कि ये कौन से गियर में बाइक चल रही है, ठीक है। देख सकते हो आप 454 किलोमीटर में बाइक को चला चुका हूँ और यहाँ पर हमारी टाइमिंग आ रही है, ठीक है। और ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का भी आ रहा है। तो टॉप मॉडल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल जाती है। तो फ़ोन वगैरह अगर आपका आता है तो आप यहीं से रिसीव कर सकते हैं, ये बटन दिया गया है, ठीक है। यहाँ से आप इसे रिसीव कर सकते हैं इस स्विच से आप, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि सीएनजी मोड पर बाइक चल रही होगी तब आपको कैसे पता लगेगा और पेट्रोल मोड पर चल रही होगी तब आपको कैसे पता लगेगा। ये देखो, मैं बाइक को यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ।
तो पहले आप साउंड सुनो भाई बाइक का, यहाँ पर लाओ साउंड सुना दो। तो भाई ये जो है सीएनजी मोड से इसका साउंड है। अब आपको पेट्रोल मोड से इसका साउंड सुनाते हैं। ये देखो भाई, ठीक है, ये पेट्रोल मोड पर इसका साउंड है। तो भाई मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पेट्रोल मोड पर थोड़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है सीएनजी के मुकाबले, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको पिकअप वगैरह कम लगेगा। सीएनजी पर भी काफ़ी अच्छी उठती है। बाइक को मैंने उठा रखा है, 95 तक चली जाती है आराम से सीएनजी पर भी, ठीक है। अब यहाँ से बाइक को पहले बंद कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं, ठीक है। अब आपको मैं दिखाता हूँ सीएनजी मोड पर चल रही होगी तब आपको कैसा पता लगेगा। ये देखो भाई, अब यहाँ से पहले मैं बाइक को स्टार्ट कर लेता हूँ। ये देखो मैंने बाइक को स्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर जो है हमारी सीएनजी दिखा रही है कि कितनी सीएनजी बाकी है। और ये देखो भाई, पास से दिखा दो कैमरा, ये देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ पास से। ये देखो, जब आपकी बाइक सीएनजी से चल रही होगी तो यहाँ पर ये सीएनजी की बैजिंग आएगी, ठीक है। अब ये इस समय सीएनजी पर चल रही है तो यहाँ पर सीएनजी की बैजिंग आ रही है, ठीक है। और जब आप इसे पेट्रोल मोड पर कन्वर्ट करेंगे तब आपको कैसे पता लगेगा। पेट्रोल मोड पर मैं जैसे यहाँ से कन्वर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने पेट्रोल मोड पर कर दिया बाइक को, ठीक है। अब ये देखो, अभी पेट्रोल मोड पर नहीं आई है, मैं एक्सीलरेटर करता हूँ यहाँ से। ये देखो भाई, यहाँ पर हमारी बाइक जो है पेट्रोल मोड पर आ चुकी है। ये देखो, ये निशान बनकर आ गया। जैसे ही ये पेट्रोल का निशान बनकर आ जाएगा तो समझ लो बाइक पेट्रोल मोड पर हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यार इसमें मैं आपको ये बता दूं, इस बाइक में जैसे अब ये पेट्रोल आ रहा है, ठीक है, जब इस बाइक के अंदर 1 लीटर से कम पेट्रोल होगा तो ये ब्लिंक करने लगेगा, ठीक है। इसका कोई आपको ये नहीं दिखाता कि कितना पेट्रोल इस बाइक के अंदर बाकी रह गया है, ये चीज़ें आपको इस बाइक में नहीं दिखाता है। तो इसलिए ये अभी नहीं जल रहा है, ठीक है, ये ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो समझ लीजिए आपकी बाइक के अंदर पेट्रोल ठीक ठाक है। अगर ये ब्लिंक करने लगता है तो समझ लेना भाई पेट्रोल आपकी बाइक के अंदर कम है और आपको इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा जल्दी से। और जैसे ही आप पेट्रोल मोड पर कन्वर्ट करेंगे बाइक को तो यहाँ पर हमारा ये सीएनजी गेज गायब हो जाता है। कितनी सीएनजी है आपको यहाँ पर अब पता नहीं लगेगा। और यहाँ पर भी लिख कर आ रहा है, ये देखो, पेट्रोल मोड ऑन, ठीक है। अब मैं सीएनजी मोड पर कन्वर्ट करता हूँ। अब मैंने सीएनजी मोड पर कन्वर्ट कर लिया। ये देखो यहाँ पर अभी पेट्रोल मोड पर ही है, तो थोड़ा सा एक्सीलरेट करता हूँ मैं बाइक को। ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पर जो है सीएनजी गेज आ गया हमारा और यहाँ पर ये सीएनजी पर आ गई बाइक। ये देखो, देख रहे हो भाई, पेट्रोल वाला हमारा गायब हो गया, ठीक है। तो भाई मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे आपको सीएनजी मोड पर चलाना है बाइक को और कैसे आपको पेट्रोल मोड पर चलाना है। लेकिन अगर आपकी बाइक पेट्रोल मोड पर चल रही होगी तब आपको जो है इसके अंदर सीएनजी नहीं दिखाएगा कि कितनी सीएनजी बाकी है। जब आप सीएनजी पर स्विच कर देंगे तभी आपको दिखाएगा कि कितनी सीएनजी इस बाइक के अंदर बाकी रह गई है, ठीक है। और लोगों का यार सबसे बड़ा डाउट है कि 95,000 रुपये इसका प्राइस है, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। 95,000 रुपये बेस मॉडल का प्राइस है, वो भी एक्स शोरूम, ठीक है। अभी उसमें इंश्योरेंस जुड़ेगा और उसके बाद एसेसरीज वगैरह जुड़ेगी और उसके बाद आरटीओ, ठीक है। तो वो बाइक भी आपको तकरीबन 95,000 वाली 1,15,000 रुपये की पड़ेगी, ठीक है। वो तो हो गया हमारा बेस मॉडल। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ सेकंड टॉप पड़ेगा आपको लगभग 1,26,000 रुपये का। और ये जो मॉडल है आपके सामने, ये फुल टॉप मॉडल है, ये आपको पड़ेगा मोटा 1,32,500 रुपये का, ठीक है। जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1,22,000 रुपये का, तो भाई मैं ये एक्स शोरूम और प्लस इंश्योरेंस लेकर आया था, ठीक है। क्योंकि मैं दिल्ली से लेकर आया था यार, तो वहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन मुझे कराना नहीं था, तो अब मैं यूपी में इसे रजिस्ट्रेट कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मुझे ये 1,22,000 रुपये की पड़ी है। और जब मैं इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा तो भाई 10-12 हज़ार रुपये मेरे और खर्चे हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे अभी तकरीबन जो 1,34,000 रुपये की बाइक पड़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये मैंने आपको सारे मॉडल के प्राइस बता दिए हैं। भाई रजिस्ट्रेशन मैं अभी तक इस बाइक का करा नहीं पाया हूँ क्योंकि यार थोड़ी सी टाइम की दिक्कत थी मेरे पास, क्योंकि यार मुझे जाना पड़ेगा 50 किलोमीटर दूर शाहजहाँपुर, ठीक है। तो थोड़ा टाइम की वजह से हम जा नहीं पाए। अभी 1-2 दिन में जाएंगे तो इसका रजिस्ट्रेशन भी करा लेंगे। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं आपको इस बाइक के बारे में सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। और अभी तक इस बाइक का यार हम सीएनजी पर माइलेज टेस्ट नहीं कर पाए कि सीएनजी पर ये कितना माइलेज देती है। पेट्रोल पर तो मैंने तकरीबन चेक करा है, लेकिन यार अभी नई बाइक है तो कह भी नहीं सकते। लेकिन यार मैंने बाइक को भगाया बहुत ज़्यादा था तो 50 का माइलेज दिया था इसने पेट्रोल पर, ठीक है।
पेट्रोल पर इसने 50 का माइलेज दिया था और बाइक को भी मैंने भाई 95 पर उठाया था, 90-95 पर, हल्के नहीं चलाई थी क्योंकि यार दिल्ली से आ रहा था तब मैंने चेक किया था। ठीक है, पेट्रोल से आपका भाई 50 का माइलेज है इस बाइक का। ठीक है, सीएनजी पर कितना माइलेज है वो भी वीडियो बहुत जल्दी आएगी चैनल पर। और सीएनजी बाइक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए भाई चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सीएनजी वीडियो अब इस पर बाइक की आती रहेंगी इस चैनल पर आपको। और इस बाइक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है तो भाई फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तो भाई सारी जानकारी कवर कर दी है मैंने, तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।